इस कवि सम्मेलन में आने की सर जब बात हो रही थी तो एक बात मेरे लिए यहाँ उपस्थित होने के लिए काफ़ी थी, जब शुक्ला जी ने कहा कि राजीव कुमार साहब के सम्मान में हम लोग ये कवि सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं। मैं चाहूँगा एक बार जोरदार दोनों हाथ उठें आदरणीय महोदय के सम्मान में। देखिए, मंच पर मैं सुनाने वाला पंकज और सुनने वाले राजीव हैं, दोनों ही कमल। क्या बात। और संयोग देखिए कि हम दोनों एक ही संस्था में हैं। नहीं, श्री कमल भी होता है, हमारा भी श्री कमल है। जी जी, श्री कमल संयोजन भी श्री कमल जी के लिए हो रहा है। संयोग से हम सभी एक ही संस्था के हैं और हम दोनों में तो एक और समानता है, हम लोग दोनों लोग टेबल के इस पार वाले हैं। दोनों लोग प्रबंधकीय वर्ग के हैं, साथ के सानिध्य में हम काम सीखते हैं, काम करते हैं, लेकिन फिर भी हम दोनों एक नहीं हैं। फर्क कितना है मैं आपको बताता हूं सर। अगर ये फर्क आप तक पहुंचे तो एक बार आशीर्वाद दीजिएगा, फिर सर जो सुना चाहेंगे वो सुनाऊंगा, अधिक समय नहीं लूंगा क्योंकि सर को सुबह निकलना भी है। फर्क इतना है कि गोस्वामी तुलसीदास जी जब मेरे आराध्य मेरे इष्ट की चरण वंदना लिखते हैं तो पद पंकज लिखते हैं, और जब रघुनाथ जी के नेत्रों की उपमा देखते हैं तो राजीव लोचन लिखते हैं। मैं जिसका चरण हूं सर उसके नेत्र हैं, ये हम दोनों से फर्क है। नाम एक हो जाने से कोई एक नहीं होता। सर आपकी उपस्थिति को बारंबार मैं सर के सम्मान में 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि हम हैं कौन। ये चमकते उजाले बयां कर रहे, ये चमकते उजाले बयां कर रहे, रोशनी हम अंधेरों से ले आए हैं, ये चमकते उजाले बयां कर रहे। आदरणीय साहब बैठे हैं, एनसीएल के सभी कर्मियों को ये कविता समर्पित है। 4 पंक्तियां हैं। ये चमकते उजाले बयां कर रहे, रोशनी हम अंधेरों से ले आए हैं, रात भर जलते हैं जुगनुओं की तरह, रात भर जलते हैं जुगनुओं की तरह, जिससे रोशन जमाने को कर पाए हैं, ये चमकते उजाले बयां कर रहे। ऐसे ये देश रोशन नहीं है। हमारे भूतपूर्व चेयरमैन साहब कहते थे कि जब भी देश के किसी कोने में कोई बल्ब जलता हुआ देखो तो गर्व करो कि बल्ब हमारी वजह से रोशन है। जब कोरोना काल में संपूर्ण विश्व स्थायित्व की ओर जा रहा था, तब भी जो आईसीयू, जो वेंटिलेटर, जो चिकित्सालय चल रहे थे वो हमारे द्वारा सर्जित कोयले के द्वारा निर्मित बिजली से चल रहे थे और हम लोगों के लिए प्राण बनकर के उपस्थित थे उस कोरोना काल में भी। रात के अंधेरों से और खदानों की गहराइयों से निकाल करके कोयला जो हम सिंचित करते हैं, तब जाकर के हर घर ये देश रोशन होता है। उस देश की बुनियादी ढांचा मनाते नहीं, मुश्किलें जो पड़े भाग जाते नहीं, रेल पर हम पुलिंदे बनाते नहीं, मुश्किलें जो पड़े भाग जाते नहीं, हम तो हम तो डटकर सहे मौसमों को सभी, पीछे मुड़कर कभी हमने देखा नहीं, जिससे रोशन जमाने को कर पाए हैं, ये चमकते उजाले बयां कर रहे, ये चमकते उजाले बयां कर रहे, रोशनी हम अंधेरों से ले आए हैं, रात भर चलते हैं जुगनुओं की तरह, रात भर चलते हैं जुगनुओं की तरह, जिससे रोशन जमाने को कर पाए हैं, ये चमकते उजाले बयां कर रहे। आदरणीय राजीव कुमार साहब की उपस्थिति को नमन करता हूँ और सर की सेवानिवृत्ति भी अगले माह है सर, लेकिन आपका जो अभूतपूर्व योगदान है इस राष्ट्र के निर्माण में, इस कोयला कंपनी के निर्माण में, इसके संवर्धन में, वो हम सभी के लिए प्रेरणादायक है और हम सभी उसका जो है सम्मान करते रहेंगे और सदैव हमको त्याग करते रहेंगे। सर आप जो सुनना चाहें मैं वो सुनाऊंगा, क्योंकि आपको मेरे लगभग सारी कृतियाँ पता ही हैं। या पंडित जी बैठे हैं,
बस केवट का ही एक पारा सुना दीजिए बढ़िया से। केवट प्रसंग सुनना चाहेंगे। मैं अनुमति चाहता हूँ, मेरी पुस्तक है बाल रामायण है, जिसे साहित्यकार के द्वारा सम्मानित भी किया गया है। आप सभी के स्नेह से, व्यंग से, देश से, समाज से जब ऊब जाता है या जब उसका तुष्ट हो जाता है, पेट भर जाता है, तब उसको अंतिम सत्य राम याद आता है। और वही अंतिम सत्य याद कराने के लिए रघुनाथ जी के श्री चरणों में कुछ पंक्तियां निवेदित करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं। राम तेरा गुणगान करूं शब्दों में ऐसा सत्व नहीं, राम तेरा गुणगान करूं शब्दों में ऐसा सत्व नहीं, राम तेरा उपमान बने ब्रह्मांड में ऐसा तत्व नहीं, राम तेरा उपमान बने ब्रह्मांड में ऐसा तत्व नहीं, राम तुम्ही बस रामचंद्र से, राम तुम्ही बस रामचंद्र से, राम नाम सा राम जी, राम नाम उल्टा जप हो गए वाल्मीकि भगवान जी, राम नाम उल्टा जप हो गए वाल्मीकि भगवान जी, राम तुम्हारी करुण कृपा का है असीम विस्तार, रघुवर तुमको शीश नवाता हूँ मैं बारंबार, चरित राम का गान कर सकूं, चरित राम का गान कर सकूं, मुझ में बात नहीं है, वाल्मीकि तुलसी बन जाऊं ये औकात नहीं है, वाल्मीकि तुलसी बन जाऊं ये औकात नहीं है, मैंने तो बस स्वांतः सुख की खातिर कलम गहा है, मैंने तो बस स्वांतः सुख की खातिर कलम गहा है, इसी बहाने सही कम से कम मैंने राम कहा है, इसी बहाने सही कम से कम मैंने राम कहा है, मैं मतिमंद मूढ़ कलकामी, मैं मतिमंद मूढ़ कलकामी, कृपा करे भगवान जी, मेरा अब यह दुसह मनोरथ पूर्ण करे श्री राम जी, मेरा अब यह दुसह मनोरथ पूर्ण करे श्री राम जी। बाल रामायण की पंक्तियां हैं सर कि रामचरित के गान से अब तक यही हुआ है सिद्ध। अगर मैंने पूरे रामचरितमानस का सार 2 पंक्तियों में लिख दिया है और सत्य लिखा है तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा कि रामचरित के गान से अब तक यही हुआ है सिद्ध, प्रेम भाव से राम को पाए शबरी केवट गिद्ध, इसके अलावा कुछ और है। और मजे की बात देखिए कि न शबरी भैया, न केवट भैया, न गिद्ध, तीनों में से तीनों कोई भी पंडित जी लोग नहीं है। यानी राम जी को जात में, पात में, धर्म में, पंथ में, क्षेत्र में बांटना ये ओछी राजनीति है, ये मेरे राम जी का चरित्र नहीं है। इन तीनों का जिनका मैंने नाम लिया, शबरी भैया, केवट भैया और गिद्ध जी, इन तीनों की एक और विशेषता है भैया, ये तीनों राम जी से मिलने नहीं आए हैं, राम जी स्वयं इनके दरवाजे पर गए हैं। क्यों? क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम जी को सिर्फ और सिर्फ प्रेम प्यारा है, कुछ और प्यारा नहीं है। कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानह एक भगत करनाता, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई गुण और कुछ भी नहीं जानते मेरे राम जी, बस उनको प्रेम चाहिए। और जब प्रेम बढ़ जाता है तो राम जी खुद चल करके शबरी भैया के पास, केवट भैया के पास, गिद्ध जी के पास प्रेम निभाने जाते हैं। उसी का एक प्रसंग है केवट प्रसंग। दर्शन करिएगा, मेरे रघुनाथ जी को वनवास हो चुका है, राम जी तमसा तट पर पहली रात गुजारते हैं, तो श्रीवेरपुर गांव में शीशम के पेड़ के नीचे रात्रि विश्राम करते हैं। और अगले दिन सुबह पांडे जी, अगले दिन प्रातःकाल गंगा मैया को पार करने के लिए केवट जी से नाव मांगते हैं। प्रसंग वहीं से शुरू होता है। सुबह हुई तो श्री राघव जी गंगा तट पर आए, सुबह हुई तो श्री राघव जी गंगा तट पर आए, केवट जी से आग्रह करके उनकी नाव मंगाए। अब कैसे? अरे केवट नाव लेके आओ, ऐसे नहीं,
जबकि निषाद राजगुरु उनके मित्र हैं श्रीवीरपुर के राजा, लेकिन राजा मित्र होते हुए भी अदने से व्यक्ति से कैसे बात किया जाता है, मर्यादा स्थापित करते हैं राम जी। सुबह हुई तो श्री राघव जी गंगा तट पर आए, केवट जी से आग्रह करके उनकी नाव मंगाए। बोले केवट भैया मेरी, बोले केवट भैया मेरी, पार लगा दो नैया। केवट से पतवार मांगते भव सिंधु के केवैया। केवट रे सबको संसार सागर से पार लगाते हैं, वो गंगा मैया को पार करने के लिए केवट से नाम मांग रहे हैं। ये विनम्रता है, शालीनता है। बोले केवट भैया मेरी, पार लगा दो नैया। केवट से पतवार मांगते भव सिंधु के केवैया। पर केवट ने कहा राम मैं जानू मर्म तुम्हारा, एक यही सरकार नाव है मेरा परम सहारा। और चरण धूलि पाकर जो हुई नाव यह नारी, तो भूखे मर जाए बच्चे है सौगंध तुम्हारी। तो भूखे मर जाए बच्चे है सौगंध तुम्हारी। इसीलिए हे राम सुनो मैं पहले चरण पखारूं। इसीलिए हे राम सुनो मैं पहले चरण पखारूं। तब जाकर के नैया अपनी गंगा पार उतारूं। सुन केवट के बैन अटपटे, सुन केवट के बैन अटपटे, बिहसे राम सुजान हो। प्रेम पाश में भक्तों के तो बंध जाते भगवान हो। मोह पाश में भक्तों के तो बंध जाते भगवान हो। आयस पाकर ले आया जल एक कठौता भर के, चरण पखारा चरणों तक को ग्रहण हृदय से करके। स्वयं सहित परिवार पितरगण, स्वयं सहित परिवार पितरगण को भी उसने तारा। तब जा करके सिया राम को गंगा पार उतारा। तब जा करके सिया राम को गंगा पार उतारा। उतरे गंगा पार तो राघव मन ही मन सक जाए। संकोच कर रहे मेरे राम जी, किस बात का संकोच? इस बात का सर कि केवट की आजीविका है नाव चलाना, और ये केवट अगर हमें मुफ्त में उस पार ले जाएगा तो इसे हम उतराई क्या देंगे? उस पार तो आ गए, लेकिन उतराई देने के लिए राम जी के पास कुछ है। ये मनोभाव माता जानकी जान जाती है। पति पत्नी का संबंध कैसा होना चाहिए? शब्द तो शोर है, तमाशा है, भाव के सिंधु में बताशा है। मर्म की बात होठों से ना कहो, मौन ही भावना की भाषा है। अगर मन के भाव को व्यक्त करने के लिए शब्दों की जरूरत पड़ गई तो मानिए संबंध पुष्ट नहीं है। रघुनाथ जी के संकोच को मैया जानकी समझ जाती है। उतरे गंगा पार तो राघव मन ही मन सकुचाए। क्या देवे उतराई राघव को कुछ समझ न आए। समझ गई मनोभाव जानकी, समझ गई मनोभाव जानकी, देना है उतराई। रत्न जड़ित अंगूठी खुद राघव की ओर बढ़ाई। रत्न जड़ित अंगूठी खुद राघव की ओर बढ़ाई। कहीं राम है केवट भैया आभारी हम तेरे। उतराई यह ग्रहण करो है नहीं पास कुछ मेरे। बिलख पड़ा चरणों में गिरकर, बिलख पड़ा चरणों में गिरकर, बोला श्री राम से उतराई देना हो राघव तो देना तुम काम से। उतराई देना हो राघव तो देना तुम काम से। यूं तो हम तुम दोनों केवट कर्म पंथ के भाई। केवट कहता है रघुनाथ जी मुझे उतराई नहीं चाहिए,
राम जी ने कहा क्यों? बोले क्योंकि आप भी केवट, मैं भी केवट। लक्ष्मण जी ने सुना, तरकश पर हाथ रख लिया। बोले चक्रवर्ती नरेश दशरथ जी की इकलौती ज्येष्ठ संतान को ये केवट कहता है? उन्होंने कहा सुन तो लो। राम जी ने कहा लक्ष्मण सुन तो लो, क्यों कह रहा है? केवट भैया ने कहा लक्ष्मण भैया सुन लीजिए, मेरी बात से सहमत न हुई होगा तो बाण मार लीजिएगा। कितना सुंदर भक्त और भगवान का संवाद है। आखिरी बंद है, आखिरी पंक्तियां हैं, सुनिएगा। रघुनाथ जी से निश्चल प्रेम यही है, हम जैसे हैं जो हैं वैसे ठाकुर जी को प्रेम करना प्रारंभ कर दें, राम जी मिल जाएंगे। केवट कहता है यूं तो हम तुम दोनों केवट कर्म पंथ के भाई, और प्रभु केवट से केवट लेता ना उतराई। गंगा पार लगाता हूं मैं, गंगा पार लगाता हूं मैं, तुम भव पार लगाते। गंगा पार लगाता हूं मैं, तुम भव पार लगाते। हम तुम दोनों केवट होते इसी धर्म के नाते, हम तुम दोनों केवट होते इसी धर्म के नाते। और गंगा पार उतारा मैंने, तुम भव पार लगाना। तुम आए हम पार उतारे, चल हम आएंगे द्वार तुम्हारे। गंगा पार उतारा मैंने, तुम भव पार लगाना। देना हो तो राघव मेरा ऐसे मोल चुकाना, देना हो तो राघव मेरा ऐसे मोल चुकाना। आज नहीं क्या पाया मैंने करुण कृपा से तेरी, आज नहीं क्या पाया मैंने करुण कृपा से तेरी। जन्म जन्म के बाद मिली मुझको वाजिब मजदूरी, जन्म जन्म के बाद मिली मुझको वाजिब मजदूरी। जन्म जन्म के बाद मिली मुझको वाजिब मजदूरी। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री धन्यवाद।